देखिए, गीदड़ 100 भी हो जाए ना, कितना भी चिल्लाएंगे, शेर की दहाड़ से ज़्यादा नहीं चिल्ला पाएंगे, ठीक ना। तो ये सब गीदड़ हैं, गली के कुत्ते हैं ये लोग, और कोर्ट में लड़ रहे हैं। उसमें 3 प्रमुख मांग ये है कि हम लोगों को ये परिषद हिंदुओं को सौंप दिया जाए और तत्काल पूजा का अधिकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी देवी देवता मेरे हैं, और साथ ही साथ मुस्लिम प्रवेश तत्काल वर्जित। अगर कोई विवादित स्ट्रक्चर है, उसमें एक पक्ष जा रहा है और दूसरे पक्ष को नहीं दिया जा रहा है जाने को, तो ये कोई न्याय हित में तो बात हुई नहीं। लेकिन मतलब मस्जिद है या शिवाला, ये सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत तो पत्थर भी गवाही देंगे। नमस्कार, मेरा नाम विशाल सिंह है और आप ट्रेंड भारत देखना शुरू कर चुके हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम 500 वर्षों बाद अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो गए, लेकिन काशी और मथुरा का क्या, कब और कैसे होगा, ये आपको बताएंगे। मैं इस समय विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने खड़ा हूँ, बाबा विश्वनाथ के मंदिर के सामने, और मेरे ठीक पीछे वही विवादित ज़मीन, वही विवादित ढांचा है जिसके लिए अभी संघर्ष जारी है, तमाम हिंदू पक्षकार का भी और मुस्लिम पक्षकार का भी। मेरे साथ हिंदू पक्षकार के विष्णु सहाय जी हैं, विकास सहाय जी हैं, और इनसे हम जानेंगे कि कमीशन हुए थे, उनके माध्यम से एक अच्छा फैसला आया एएसआई का। तो एएसआई में प्रत्यक्ष बहुत सारे प्रमाण आए हैं, तो वो सब आज पूरे समाज में संवैधानिक लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं, पूरे समाज में वो एविडेंस आज हर जगह लोगों तक पहुंच चुके हैं। और अभी प्रकरण सिंगार गौरी का अभी न्यायालय में चल रहा है। अच्छा, व्यास जी की जो कहा जा रहा है कि व्यास जी का पूजा अभी चल रहा है, वो प्रकरण कैसे हुआ, कैसे उस पर आप लोगों ने काम किया? और इस बार व्यास जी के प्रकरण में अधिवक्ता एक अलग तरीके का ये पिटीशन हुआ था, एक अलग तरीके का प्रार्थना था, जिसमें वादी हैं शैलेंद्र पाठक, उनके माध्यम से ये व्यास जी के तहखाने को लेकर के उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी। और आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, ज्ञान वापी को लेकर के लगभग 2 दर्जन मुकदमे न्यायालय में चल रहे हैं, जिसमें हमारा मुकदमा का एक अलग ही महत्व है, स्वामित्व का मामला है। जिस मुकदमे का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिस मुकदमे में मैं वादी हूँ, उस मुकदमे का नाम है श्री आदि विश्वेश्वर विराजमान बनाम उत्तर प्रदेश अन्य 2022। तो ये प्रकरण अलग है। इस मुकदमे में हम लोगों ने 3 प्रमुख चीज़ें मांग की है सनातनियों के लिए। जो संवैधानिक लड़ाई हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, उसमें 3 प्रमुख मांग ये है कि हम लोगों को ये परिषद हिंदुओं को सौंप दिया जाए और तत्काल पूजा का अधिकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी देवी देवता मेरे हैं, और साथ ही साथ मुस्लिम प्रवेश तत्काल वर्जित। तो अभी क्या है, मुस्लिम लोग अपना नमाज पढ़ने जा सकते हैं अंदर? एक पक्ष अभी जा ही रहा है और द्वितीय पक्ष अभी हाल में ही तहखाने में जाना शुरू किया है, जो कि 93 में सपा की सरकार में, मुलायम सिंह यादव की सरकार में बैरिकेड लगा करके ये सब चीज़ें रोकी गई थी। तो अभी संवैधानिक लड़ाई चल रही है और हम लोग काफ़ी हद तक विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो पोषणीयता पर भी हमारे मुकदमे को मुसलमानों ने 7 रूल 11 को चैलेंज किया था, तो हम लोगों ने उनको चैलेंज करके उनको हम लोगों ने हरा दिया। वो लोग आगे के लिए गए हुए हैं। अंजुमन इंतजामिया मुस्लिम पक्ष का जो कमेटी है उनकी, जब व्यास जी की पूजा की आरती और कार्यक्रम जो शुरू हुआ, उसमें वो कोर्ट गए और उसको बंद करने के लिए उन्होंने अर्जी डाली है। क्या अपडेट है उस पर? उस पर अपडेट तो अभी न्यायालय में है, अभी मामला विचाराधीन है। तो फिलहाल पूजा शुरू हो गई है, तो संशय नहीं है। जब मतलब अभी बंद होने का या फिर से ऐसा कोई ऐसा कोई संशय ही नहीं है, क्योंकि जब अगर कोई संवैधानिक लड़ाई से उस परिषद में चला गया है, तो अब उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ज्ञानवापी का जो पूरा मामला है, क्या लग रहा है आप लोगों को, कब तक अभी सर्वे के लिए, ऐसा ही सर्वे के लिए भी किया जा रहा है कि जो अंदर जो पाया गया का प्रकरण है, वो पुराने एक मुकदमे है 91 के विजय शंकर रस्तोगी जी के, उस पर खुदाई के ऑर्डर जो हैं आने, जो हाईकोर्ट पे स्टे थे, तो उस पर कुछ काम चल रहे हैं और बहुत जल्दी
खुदाई पर भी काम होगा और सर्वे हो चुका। अब सर्वे से अतिरिक्त इस काम में अब नहीं लगना है, क्योंकि आप ज़िंदगी भर सर्वे नहीं करा सकते ना। अभी गेम चल रहा है, सर्वे 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 हो गया, एएसआई जांच आ गई, हर चीज़ें कार्बन डेटिंग की बात हो रही है, तो सब चीज़ें हो चुकी हैं। कितना प्रमाण चाहिए? अब ट्रायल में मुकदमे को सही तरीके से ले चला जाए और जल्द से जल्द ट्रायल से ऊपर जाकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हम लोग चैलेंज कर करके और इसको बहुत जल्द इसका रास्ता प्रशस्त करेंगे। अब ज़्यादा देरी अब हमें नहीं लगता कि अब होए। आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, चूँकि आप पक्षकार हैं। अंदर ऐसा हम तमाम साधु संतों को भी हमने सुना कि अंदर की जो दीवारें हैं वो खुद गवाही दे रही हैं चिल्ला चिल्ला के कि ये पहले यहाँ पे बाबा थे। क्या अंदर जाके क्या ऐसा आपको सच में लग रहा है? अगर आप कानून की तरीके से एक वकील के नाते अगर बोलें तो। हम लोगों के पास अभी हाल में आपके पास भी आया हुआ है वायरल जो एएसआई जांच रिपोर्ट। आप उस एएसआई जांच रिपोर्ट को देखिए, अंदर मगरमच्छ दिख रहा है, आपको नाग देवता का प्रतिबिंब है स्तंभ पे, कमल है, गमले हैं, न जाने क्या क्या चीज़ें हैं। आपको बता दें, पश्चिमी आप दीवार देख लीजिए सिंगार गौरी का। आप कितना प्रमाण चाहिए? मतलब मस्जिद है या शिवाला, ये सच बता ही देंगे। पूछेगी जब अदालत तो पत्थर भी गवाही देंगे। तो कहने का मतलब है, एक अगर नेत्रहीन व्यक्ति भी उस स्ट्रक्चर को छू ले तो वो भी बता देगा कि ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है। सर्वे के लिए कब तक अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्या लग रहा है अभी? अब सर्वे के लिए अब कुछ सर्वे अब कोई बाकी नहीं रह गया है। सर्वे तो आप वो जो वजू खाना जिसको बोल रहे हैं, जो सील एरिया है, अब उस पर बात चल रही है कि सील एरिया का भी अब सर्वे होना चाहिए या कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। तो मेरी लड़ाई वहाँ की नहीं है, मेरी लड़ाई स्वामित्व की है। मैं पूरा भूमि मांगा हूँ। अच्छा, पूरा संपूर्ण भूमि हिंदुओं को सौंपना है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। ये जो घेराव हुआ है, इस पे कुछ अगर आप जानकारी बताएं, पहले से नहीं था, बाद में घेरा गया अब है। देखिए, कमीशन के दौरान ये चीज़ें सामने आई, प्रकाश में आई, और मैं कमीशन में नहीं गया था। ये प्रकरण सिंगार गौरी के प्रकरण में कमीशन में ये चीज़ें मिली, तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी सेंसिटिव हैं, वो न्यायालय में ही बोलने लायक है। अभी 500 वर्षों का लंबा संघर्ष श्री राम मंदिर के लिए, तो क्या बाबा विश्वनाथ के लिए और जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं उसके लिए भी 500 साल लगेंगे, या फिर क्या लग रहा है आपको? साल 2 साल में हो जाएगा। ये काशी की आवाज़ है, मोदी जी की आवाज़ एकदम निश्चित है, तय है। बाबा भोलेनाथ दिख गए हैं, वरना निश्चित है, तय है एकदम। अच्छा, एक और अभी ओवैसी जी हैं, सांसद हैं हैदराबाद से, उनका ये कहना है कि मुस्लिमों पे अत्याचार किया जा रहा है। अरे वो तो बहुत सारी चीज़ कहते हैं। वो तो कहते हैं कि दिल्ली भी हमारा है, बम्बई भी हमारा है, कलकत्ता भी हमारा है, सब कुछ क्या है। वो तो कह रहे थे मथुरा भी उनका था, तो क्यों नहीं हुआ? नहीं मिला ना। सबूत देखिए, यहाँ निकल ही गया, देख ही रहे हैं आप। हाँ, क्योंकि वो कहना है कि अत्याचार किया जा रहा है मुस्लिमों को। कभी आप अयोध्या के लिए कहते हैं, कभी आप काशी के लिए कहते हैं, मथुरा के लिए कर रहे हैं। देखिए, वो जो अधिवक्ता है वो एक समाज के लिए अधिवक्ता हैं। उनकी वकालत तब कहाँ गई जब उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, क्या क्या वो बेवकूफ़ी अनर्गल हमेशा बोलते रहते हैं। तो ये अधिवक्ता बने अपने भाई को बचाने के लिए हैं, जो मैं समझ रहा हूँ। तो अपने भाई का पक्ष कर, क्योंकि उसका माइंड ऐसा है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में ही हमेशा वो दिखता है, तो उसको सेव करने के लिए ये अधिवक्ता बने हुए हैं। बाकी अगर बहुत ज़्यादा अधिवक्ता हैं तो एक बार कोर्ट में आकर हम लोग के सामने लड़े, मुकदमे को जिरा करें। तो कोर्ट में नहीं आते ये वकील हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने YouTube चैनल और वो बैठ करके वरिष्ठ अधिवक्ता बनते। अरे अधिवक्ता है भाई, तो आइए ना, आपका स्वागत है कोर्ट में। हमारे अधिवक्ता आपको चैलेंज करते हैं। विपक्ष तो कहती है कि वो भाजपा की भी पार्टी है। विपक्ष देखिए, नाम का तो चीज़ें खत्म हो चुका है वर्तमान में। हम तो भूल गए विपक्ष भी कोई है कि नहीं, क्योंकि जो स्थिति चल रही है ना, हमको तो नहीं लग रहा कि कोई विपक्ष भी सामने है कि नहीं। देखिए, जो बात साफ है, अभी विपक्ष है ही नहीं। कहीं दूर दूर तक विपक्ष का 10-15 साल के लिए नामो निशान नहीं है। जो फैक्ट है, विपक्ष खुद जान रहा है। और इंडी अलायंस वगैरह जो भी आप देख रहे हैं, क्या ये लोग, मतलब क्या ये लोग, जयंत चौधरी भाजपा में आने वाले हैं। उनके पिताजी को एक अच्छा भारत रत्न का सम्मान मिला। अब इसको पार्टी से आप नहीं जोड़ सकते, तो आ जाएंगे, उनका सम्मान है, स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है। 2014 था तो राम मंदिर का मुद्दा, 2019 था तो राम मंदिर का मुद्दा, और अब 24 है तो काशी और मथुरा का मुद्दा। ये विपक्ष के द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतने के लिए मंदिर मंदिर का एक नारा दे रहे हैं। देखिए, है क्या ना कि मोबाइल लीजिए,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, सांसद वाराणसी से हुए, तो देखिए वो जो भी उन्होंने वादा किया था देश से, देश की जनता से, वो लगातार उसको पूरा करते गए। तो भाई अब जब उनका कार्यकाल रहेगा उसी में ना वो पूरा करेंगे। अब भाजपा जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है, देश को संरक्षित कर रही है, देश की सीमाओं को सुदृढ़ कर रही है। तो अब इसमें मुद्दा तो देखिए विपक्ष के पास कुछ है नहीं, तो अब वो अच्छा भी कर रहे हैं तो उस पर ही मुद्दा उसका बना रही है कि भाई अच्छा क्यों कर रहे हैं, ये बुरा अभी तक हम जो करते आए वो ऐसा बुरा क्यों नहीं कर रहे हैं अभी। तो और रही बात जहाँ तक कि वोटिंग की, तो जो कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, भाजपा कर रही है, उसके लिए केवल 24 में क्या, अगले 100 साल तक भी अगर भाजपा को पूरे 100 करोड़ हिंदुओं का अगर वोट मिलता रहे तो वो भी कम है। विकास जी, अब वाराणसी के स्थानीय हैं, अगर हम ये जाने कि आज 24 चुनाव भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसा रहेगा, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, यहाँ से देखिए ये हमारा सौभाग्य होगा, सभी काशीवासियों को सौभाग्य होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः काशी से संसदीय चुनाव लड़ें। इसमें कोई संशय है? अभी कोई संशय नहीं है। हम तो उनसे तो पूरी काशी की जनता तो प्रार्थना कर ही रही है, बाबा से भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई फिर उनको यहाँ से चुनाव लड़वाएं वो। जी, आप लोगों की बात प्रधानमंत्री मोदी तक पहुँचे, शायद 24 तारीख को आने वाले हैं वो। नहीं पहुँचनी चाहिए, और वो हर एक जो स्थानीय जो उनका काशी का जो निवासी है बड़ी प्रेम करते उससे, और सभी काशीवासी उनके दिल में, सभी भारतीय उनके दिल में है, तो निश्चित रूप से वो काशी से पुनः चुनाव लड़ेंगे। एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि विपक्ष महागठबंधन कर रहा है, लेकिन अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि कैसे आपको लगता है कि सारा विपक्ष एक होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस बार आएगी? देखिए गीदड़ 100 भी हो जाए ना, कितना भी चिल्लाएंगे, शेर की दहाड़ से ज़्यादा नहीं चिल्ला पाएंगे, ठीक ना। तो ये सब गीदड़ हैं, गली के कुत्ते हैं ये लोग, और ज़्यादा देखिए ये अब क्या है कि क्या कहा जाए, इनकी अब सोच, ये देश विरोधी कार्य में लोग लिप्त हैं और उससे ज़्यादा ये कार्य कर नहीं सकते हैं। और चुनाव फिर से भाजपा जीत रही है 24 में, और पहले से ज़्यादा सीटें लेके आएगी भाजपा। ये 350 प्लस है भाजपा इस बार। जो है पीछे विवादित ज़मीन है, उसका सारा मामला आ जाता है हिंदुओं के पक्ष में, उसके बाद की क्या तैयारी है? देखिए न्यायालय से हिंदू पक्ष को न्याय मिलेगा, ये हम सभी का विश्वास है। और जहाँ तक बात है संगठन की, तो संगठन के सभी कार्यकर्ता तैयार हैं, पूरा हिंदू जनमानस तैयार है। और अब तो मुस्लिम पक्ष भी मानता है कि भाई अत्याचार किया हमने हिंदुओं के ऊपर, और ये अतिक्रमण जो विवादित ढांचे कारण है, तो इसको ये हटेगा भविष्य में, वो तो हटना ही है। और काशी मथुरा भी हटेगा जिसे अयोध्या हटाया गया था। एक प्रश्न और, 24 चुनाव के लिए काशी है तो कहीं 29 के लिए मथुरा के लिए तो नहीं रखा गया है? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी ये कोई जुमला नहीं, आप 29 तक क्यों जा रहे हैं? हो सकता है कि उससे पहले 1-2 साल के अंदर ये दोनों हो जाए। अच्छा, तो हम ये 29 नहीं मान रहे कि 29 तक जाना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग चुनाव देख के करते हैं, ये नहीं। ईमानदारी से कार्य हो रहा है, भाजपा कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और ये शीघ्र से शीघ्र, अतिशीघ्र ये पूरा होगा। तो मुद्दा चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, 2024 में यहीं से चुनाव लड़ेंगे। 2024 में क्या होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि सारा विपक्ष एक हो चुका है, और काशी मथुरा, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ऐसा नारा हम अयोध्या से लगातार सुन रहे थे। तो कब तक ये मुद्दा भी, ये विवादित जो ज़मीन है, ये सारी चीज़ें हैं, कब ये क्लियर होगी? लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे। मेरा नाम विशाल सिंह है, ट्रेंड भारत।